4,500-5,000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के नगर, वहां के निवासी और उनका रहन सहन कैसा रहा होगा। इसका चित्र कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया गया है। दावा किया गया है कि ये चित्र सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त तथ्यों के आधार पर बनाए गए हैं। ये वास्तविकता के कितने निकट हैं इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, किंतु इन कल्पना चित्रों में कई तथ्यात्मक त्रुटियां स्पष्ट देखी जा सकती हैं। इनमें वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को मरुस्थलीय दिखाया गया है। आज भले ही वे क्षेत्र मरुस्थल बन चुके हों, लेकिन 5,000 वर्ष पहले निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के इतिहास को लेकर जितने भ्रम और झूठ गढ़े गए हैं, उतने संभवतः किसी अन्य कालखंड पर नहीं गढ़े गए होंगे। ये सिद्ध करने का प्रयास हुआ कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता का आज के भारतीय धर्म और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। सिंधु सरस्वती घाटी को हड़प्पा कालीन सभ्यता या सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है। इस बात के ढेरों साक्ष्य पाए गए कि वर्तमान सिंधु और लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के तटों पर आज से 4-5 हजार वर्ष पहले एक विशाल नगरीय सभ्यता बसी हुई थी। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल इत्यादि इस सभ्यता के नगर थे। सिंधु सरस्वती घाटी का क्षेत्र कुछ वर्ष पहले तक सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक सीमित बताया जाता रहा, किंतु धीरे धीरे ये सिद्ध हो चुका है कि इसका विस्तार लगभग संपूर्ण भारत में है। तमिलनाडु से बिहार तक, आज का पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा ईरान तक में सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। इनमें से कुछ आज से 9,000 वर्ष तक प्राचीन हैं। भारतीय सभ्यता की 2 सबसे पवित्र नदियों के तट पर फली फूली इस सभ्यता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी लिपि अभी तक एक रहस्य है। इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि इसी के समकक्ष और प्राचीन सभी लिपियां जैसे कि मिस्र, चीन, आर्मेनिक, मेसोपोटामिया की लिपियां पढ़ी जा चुकी हैं। आजकल कंप्यूटरों की सहायता से अक्षरों की आवृत्ति का विश्लेषण करके प्राचीन भाषाओं को पढ़ना सरल हो गया है। इसके पश्चात भी सिंधु सरस्वती घाटी की लिपि को नहीं पढ़ा जा सका, तो उसके पीछे भी इसे भारतीय संस्कृति से अलग करके देखने की मंशा दिखती है। सिंधु सरस्वती घाटी की लिपि में ऐसा क्या है जिसे एक प्रकार से छिपाने के प्रयास किए जाते हैं? पहले ये काम अंग्रेजों ने किया और बाद में स्वतंत्र भारत के छद्म इतिहासकारों ने। यहाँ की लिपि को पढ़ने में कुछ बातों का भय है। सिंधु सरस्वती घाटी की लिपि को पढ़ने के बाद उसकी प्राचीनता और अधिक पुरानी सिद्ध हो जाएगी। इजिप्ट, चीनी, रोमन, ग्रीक इत्यादि से भी बहुत अधिक पुरानी। इससे ये सिद्ध होगा कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इससे पश्चिमी मजहबों और वामपंथ के अहंकार को ठेस लगती है। सिंधु सरस्वती घाटी की लिपि यदि पढ़ ली गई तो सिद्ध हो जाएगा कि ये एक वैदिक सभ्यता थी। इससे आर्य द्रविड़ विभाजन और सनातन हिंदू धर्म के केवल 200 वर्ष पुराना होने जैसी मूर्खतापूर्ण बातों का खंडन हो जाएगा। ये लिपि पढ़ ली गई तो आर्यों के आक्रमण की थियरी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। मिशनरी, इस्लामिस्ट और वामपंथी इतिहासकार ये झूठ फैलाने में बहुत सीमा तक सफल रहे हैं कि आर्य बाहर से आए और उन्होंने मूल निवासियों को मारकर भगा दिया और उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया। वो लोग जंगलों में छिप गए और वो ही दक्षिण भारतीय द्रविड़
शूद्र और आदिवासी हैं। सिंधु सरस्वती घाटी की लिपि में लगभग 400 अक्षर चिन्ह हैं। ये इसे समझने में सबसे बड़ी बाधा है। इस सभ्यता का काल 9000 से 3500 वर्ष पहले तक का है। इस दौरान लिपियों में अनेक परिवर्तन हुए होंगे। भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है ब्राह्मी लिपि। इससे ही भारत की लगभग सभी भाषाओं की लिपियां पैदा हुई हैं। संस्कृत, पाली और प्राकृत के अनेक ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए ब्राह्मी लिपि को अपनाया था और इससे स्तंभ और शिलालेख पूरे भारत में लगवाए थे। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की लिपि और ब्राह्मी में अनेक आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं। साथ ही ब्राह्मी और तमिल लिपि में भी महत्वपूर्ण तारतम्य है। वैज्ञानिक सुभाष काक और एरावतम महादेवन ने इसी आधार पर सिंधु सरस्वती सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है, जिसके कुछ निष्कर्ष इस प्रकार हैं। इस लिपि के लगभग 400 अक्षरों में ही स्वर, व्यंजन, मात्रा और संख्याएं भी हैं। इनमें कुछ संयुक्ताक्षर और शेष चित्रलिपि हैं। अध्ययन के अनुसार ये भाषा बहुत सशक्त और समृद्ध रही होगी। सिंधु सरस्वती घाटी लिपि के लगभग 3000 टेक्स्ट प्राप्त हैं। 400 अक्षर चिन्हों में से 39 अक्षरों का प्रयोग 80% बार हुआ है। ब्राह्मी लिपि में 45 अक्षर हैं। अब हम इन 39 अक्षरों को ब्राह्मी लिपि के 45 अक्षरों के साथ समानता के आधार पर मैप कर सकते हैं और उनकी ध्वनि पता लगा सकते हैं। ब्राह्मी लिपि के आधार पर सिंधु सरस्वती घाटी की लिपि पढ़ने पर सभी संस्कृत के शब्द आते हैं, जैसे कि श्री, अगस्त्य, मृग, हस्ती, वरुण, क्षमा, कामदेव, महादेव, कामधेनु, मूषिका, पग, पितृ, अग्नि, सिंधु, पुरम, गृह, यज्ञ, इंद्र, मित्र इत्यादि। इसके अतिरिक्त सिंधु सरस्वती घाटी के उत्खननों में स्वास्तिक, सूर्य, कमल और ऐसे ही ढेरों वैदिक चिन्ह पाए जा चुके हैं। इनमें देवी, अग्नि और पशु पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। लोथल और कालीबंगा स्थानों पर बड़े बड़े हवन कुंड मिले हैं, जो सिंधु घाटी की वैदिक सभ्यता होने का सबसे बड़ा सबूत है। इसी प्रकार मोहनजोदारो से मिली मिट्टी के बर्तनों पर तीलियों वाले पहियों के चित्र मिलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार रथ के पहियों में 6, 7 या 12 तीलियां होती थीं। इन सब के पश्चात भी भारतीय इतिहास की पुस्तकों में ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता नष्ट होने के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। इसमें कोई संदेह और विवाद नहीं कि सिंधु और सरस्वती नदी तटों पर रहने वाले लोग वैदिक धर्म, संस्कृति और देवी देवताओं के उपासक थे। धर्म और संस्कृति का स्वरूप निश्चित रूप से कुछ अलग रहा होगा। वास्तव में सिंधु सरस्वती घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि की पूर्वज है। अब तक इसमें जो कुछ भी पढ़ा जा सका है वो केवल ब्राह्मी की सहायता से ही संभव हुआ। सिंधु सरस्वती घाटी की भाषा संस्कृत थी, जिसे तब की लिपि में लिखा गया है। आज वैज्ञानिक तरीके से यह सिद्ध हो चुका है कि सनातन हिंदू सभ्यता ही विश्व की सबसे प्राचीन एवं मूल सभ्यता है। सप्त सैंधव अर्थात सिंधु और सरस्वती का क्षेत्र ही आज के हिंदुओं का मूल स्थान था। उनका विस्तार ईरान से लेकर संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप में हुआ करता था। आर्य, द्रविड़ या सवर्ण दलित जैसी कोई भी दो पृथक जातियां नहीं रहीं, जिनमें कोई परस्पर युद्ध हुआ। हम एक हैं, हमारी धरती एक है। जब हम ये बात मानेंगे तभी उन शक्तियों के षड्यंत्र विफल होंगे जो हमें नष्ट करने के लिए
हमारे ही इतिहास को झुठलाने और पूर्वजों को बांटने में जुटे हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।